नमस्ते बच्चों। आज हम इंग्लिश ग्रामर शुरू कर रहे हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम सीखने वाले भी हैं। हैज और हैव का एकदम सही सही इस्तेमाल। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं इन दोनों में ना कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज के बाद आप कभी गलती नहीं करोगे। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं, बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले है हैज का प्रयोग। जो हैज का जो यूज है हमारे पास वो होता कहाँ है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। हैज का यूज कहां कहां होता है। हैज का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। कौन कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए हमारे? ही, शी, इट के साथ हो गया। सिंगुलर नेम जैसे रवि हो गया, सीता, डॉग, टीचर, इन सभी के साथ हम क्या यूज करते हैं? हम हैज का यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स को आप देखो। देखो ही सिर्फ एक बंदे के लिए आता है ना, शी भी एक के लिए आता है, एक पर्सन के लिए। सिर्फ एक पर्सन मतलब सिंगुलर। इट एक पर्सन मतलब सिंगुलर। इट में आप कोई एनिमल का नेम हो सकता है, डॉग, कैट, कोई भी चीज हो सकती है, चेयर, टेबल, कुछ भी, बट एक सिंगल सिंगुलर नेम। रवि, सीता, डॉग, टीचर, इस तरह से ना आप इनको यूज कर सकते हो सिंगल के लिए। चलो और इसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे ही के साथ हमने हैज लगाया हुआ है। ही हैज अ कार, उसके पास कार है। सीता हैज अ कैट, सीता के पास एक कैट है। द डॉग हैज अ टेल, डॉग के पास क्या है? टेल है। कुत्ते के पास एक पूंछ है। तो अब आप यहां पर देखेंगे सिंगुलर के साथ हैज लगा हुआ है। सीता सिंगुलर नेम है, हैज लगा हुआ है, ठीक है। यानी अगर सब्जेक्ट अकेला है, सिंगुलर है, तो हम हैज का यूज बेझिझक करते हैं। चलिए सेकंड सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हैव का प्रयोग भी देख लेते हैं। सेक्शन 2, अब हम हैव के प्रयोग को समझेंगे, ठीक है। हैव कहां कहां यूज होता है। तो अब बात करते हैं हैव की। हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है और थोड़ा सा एक्सेप्शन है, आई और यू के साथ भी होता है। आई सिंगल होता है, आई मैं एक सिंगल पर्सन है, लेकिन हैव लगेगा यू। बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल है यू, तो ठीक है। वरना यू के साथ तो आपको हैव लगाना ही लगाना होता है, ठीक है। तो आई और यू के साथ हैव लगेगा, बाकी जो भी प्लूरल होंगे उनके साथ हैव लगेगा। देखिए आई के साथ, ठीक है, हैव लगेगा। यू के साथ हैव लगेगा। वी के साथ हैव लगेगा। दे के साथ भी हैव लगेगा। और प्लूरल नेम्स, बहुवचन नामों के साथ हम क्या लगाते हैं? हम हैव लगाते हैं। अगर बहुवचन होते हैं नाम तो हम उनमें हैव लगा देंगे, ठीक है। रवि एंड सीता भी दो नाम हो गए। स्टूडेंट्स देखो एस लगा हुआ है। डॉग्स यहां भी एस लगा हुआ, तो ये आपके क्या हो गए? हो गए आपके प्लूरल, ठीक है। अब आपको हम थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं इसमें। आई हैव, मैंने बताया शुरुआत में आई के साथ हैव लगना ही लगना है। आई हैव अ बाइसिकल। यू हैव अ गुड आइडिया, तुम्हारा आइडिया अच्छा है, जो तुम्हारे पास आइडिया है वो बहुत अच्छा है, तो यू हैव अ गुड आइडिया, ठीक है। यू के साथ हम क्या लगा रहे हैं? हैव। वी हैव होमवर्क, हमें होमवर्क भी करना है, हमारे पास होमवर्क है बहुत सारा। वी हैव होमवर्क, प्लूरल है। वी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, हम लोग। दे हैव, वे सभी। अ बिग हाउस, उनके पास एक बिग हाउस है। आई हैव अ बाइसिकल, यू हैव अ गुड आइडिया। तो इस तरह की चीजों को आप समझ सकते हैं। वी हैव अ होमवर्क, वी हैव होमवर्क, दे हैव अ बिग हाउस। सो यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हमेशा आप हैव लगाओगे। अगले सेक्शन देखते हैं, उसमें क्या है हमारे पास। सेक्शन 3 को समझ लेते हैं। क्विक ट्रिक टू रिमेंबर, कई लोगों को ये चीज याद नहीं रहती, तो रिमेंबर करने के लिए मैं छोटी सी ट्रिक बता देता हूं आपको। हैज और हैव में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सबसे पहली चीज तो आपको ये हमेशा याद रखनी है, हैज के साथ आपको ये सिंगल जो भी आपका सिंगल नाउन होगी, सिंगल सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर होगा,
आपको हैज लगा देना है। हैव आपका आएगा कहाँ, प्लूरल के साथ। प्लूरल मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, या फिर जो आप आसानी से पहचान सकते हो उसके लास्ट में एस ऐड किया हुआ होता है, ठीक है। प्लूरल के साथ आप क्या लगाओगे, हैव। सिंगुलर के साथ हैज। और एक इजी ट्रिक याद रखो, ठीक है, आई और यू हमेशा हैव के साथ ही आते हैं, चाहे सिंगुलर हो, पर ये रूल ब्रेक कर देते हैं आई और यू। आई और यू, आई और यू किसके साथ आते हैं, ये आते हैं हैव के साथ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई हैव अ पेन, ठीक है, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, नॉट हैज, आई हैज अ पेन, वो रॉन्ग होगा आपका। यू हैव अ बैग, आपके पास बैग है, नॉट हैज, यू हैज अ बैग, वो रॉन्ग होगा, ठीक है। आई हैव अ पेन, आई हैव अ बैग, यू हैव अ बैग, इस तरह से आई और यू के साथ क्या लगाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ हैव लगाना है। सेक्शन 4 स्टार्ट हो गया आपका। सेक्शन 4 क्या है, ठीक है, इसमें देख लेते हैं हम थोड़े से, आपका टेस्ट लेके देख लेते हैं, देखते हैं आपने अभी कितना समझा इसको। शी डैश अ लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप है, शी यानी कि एक लेडी या लड़की। दे, वे सब डैश अ हॉलीडे टुडे, उन सभी का आज हॉलीडे है, छुट्टी है उनकी। आई डैश अ न्यू फोन, तो यहाँ क्या आएगा, आई के साथ क्या लगेगा, मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बताया, भूलना नहीं है आप लोगों को, भूलने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। माई पेरेंट्स, देखो एस लगा हुआ है, और पेरेंट्स क्या हो गया आपके, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है, माई पेरेंट्स डैश अ कार। रोहन डैश अ क्रिकेट बैट, रोहन के पास क्रिकेट बैट है। रोहन क्या है, एक सिंगुलर पर्सन है, एक बॉय है, ठीक है, एक लड़का है रोहन, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आएगा, आप एक बार चेक कर लीजिए, 2 सेकंड देता हूं। तो चलिए इसको समझते हैं हम आगे। इसमें आएगा शी हैज, शी के साथ क्या लगेगा, हैज। शी हैज अ लैपटॉप, सिंगुलर के साथ हैज। दे हैव, दे हैव अ हॉलीडे टुडे, आज उन सभी की छुट्टी है। आई हैव, आई के साथ मैंने आपको बताया लास्ट में हैव ही लगेगा, बच्चों गलती नहीं करनी है, भूलना नहीं है। माई पेरेंट्स हैव, वाई हैव, क्योंकि प्लूरल है, सिंपल। रोहन हैज, रोहन हैज अ क्रिकेट बैट, ठीक है। शी हैज अ लैपटॉप, they have a holiday today, I have a new phone, my parents have a car, Rohan has a cricket bat। तो चलो बच्चों, आप लोग आपने ये समझा आज इसको, और कमेंट में आंसर लिख लेना आप जिन्होंने लिखे हैं, और मैं चेक करता हूँ फिर उसमें आपने क्या क्या सही लिखा, क्या क्या गलत लिखा, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आपको हैज अगले सेक्शन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। इसमें अगले सेक्शन में हमारा क्या है, इसमें इसको हम रिकैप करेंगे, ठीक है। जो ये 5th नंबर है, ये हमारा है रिकैप। हम इसको रिकैप करते हैं, हमने जो भी पढ़ा समझा देखा उसको हम क्या करेंगे, अब रिकैप करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या रिकैप करते हैं आज हम, ठीक है। इसमें हमने कुछ समझा आज कि हम हैज और हैव का यूज कहाँ करते हैं, तो ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगेगा, हैज। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। और ये हमारा आई, यू, वी, दे और प्लूरल्स के साथ हमारा हैव लगेगा, ठीक है। ये ज्यादा टफ नहीं है, अगर आप इसको एक बार समझ लेंगे तो ये आपको फिर ये याद है, अगर आपको ये, तो आप कभी हैज और हैव में कंफ्यूज नहीं होगे अगर आप इतना इसको समझ लेते हो। उम्मीद है आज का आपको जो लेसन है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन के साथ। चलिए बाय स्टूडेंट्स।